गुड इवनिंग चंदिका। आपने एक क्वेश्चन दे रखा है। दो बल्ब जिसमें से एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पे 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के लिए साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है। विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जी जाएगी? प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनमें ली गई अलग अलग धारा के मान बताइए, है ना। देखिए, इसमें बेसिकली ना आपका करंट पूछ रहा है कि करंट कितना होगा। ठीक है। देखिए, अब आप एक चीज यहाँ पे आप जानते हैं ना कि पावर इज इक्वल टू वी आई होता है ना। जी जी और जी आप जानते हैं कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से आप आई के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा ना। जी राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे राइट सर। तो P इज इक्वल टू वी, और I के लिए हम लोग V बाई आर भी लिख सकते हैं। मतलब मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता कि P का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर भी होता है ना। जी जी सर। तो जी यहाँ से आप रेजिस्टेंस के लिए क्या लिख सकते हो? रेजिस्टेंस के लिए आप क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे सर सिंपल है, मैं रेजिस्टेंस के लिए लिख दूंगा वी स्क्वायर बाई पी, है ना। जी सर। जी है ना। तो अब बेसिकली आपको यही फॉर्मूला का यूज करना है। रेजिस्टेंस के लिए आपको निकालना है, पहला रेजिस्टेंस निकालना है आपको। और आप निकालोगे कैसे? वी स्क्वायर बाई पी से। वी स्क्वायर बाई पी से पहला रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि देखो, आपका क्वेश्चन पूछ रखा है जी कि आप सर। बताइए करंट कितना आएगा इसमें। तो करंट के लिए आप बोलोगे सर करंट के लिए तो वी बाई आर होता है ना। तो पहले तो मैं जी रेजिस्टेंस जी निकाल लूँ सर, उसके बाद मैं निकालूंगा। पहले तो मैं रेजिस्टेंस निकालूं, क्योंकि सर भी तो मेरा 220 वोल्ट दे रखा है। लेकिन रेजिस्टेंस सर दोनों का निकालूंगा, तब न जाकर के 1/RP, दोनों जी पैरेलल सर। में जुड़े हुए हैं। तो पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस दोनों का मैं फाइनल रेजिस्टेंस निकालूंगा, और उसको यहाँ रख के डिवाइड कर दूंगा तो मेरा करंट आ जाएगा, है ना। जी तो हम लोग रेजिस्टेंस वन को कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखो, पहला वाला वोल्टेज आपका 220 वोल्ट है, इसका स्क्वायर करोगे तो 220 गुना 220, है ना। जी और पावर आपका 100 दे रखा है, पावर आपका 100 वाट दे रखा है ना। जी सर। आप जब इसको कट करोगे तो 22 22 आपका आ जाएगा 484 ओम, पहला वाला, है ना। जी ठीक है। ठीक है। जी इसी के अकॉर्डिंग जब आप आर टू निकालिएगा, तो आर टू के लिए भी सेम आपका वही फॉर्मूला हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। इस बार आपका भी उतना है, सेम है, 220 इंटू 220 है ना। बट पावर जी आपका पी 60 दे 60। रखा है ना। तो आप जी इस जीरो से जीरो को काट दो। 22 22 को आप करोगे तो 484 आएगा, बट एक जीरो रहेगा और बटे में 6 रहेगा, है ना। 6 अठे 48, जी सर। जीरो, 6 छक 36, और 6 पचे 30, है ना। 806.5। इतना इतना आ गया आपका R2, है ना। देखिए, जी यहाँ पे अब ये जो कैलकुलेशन होगा ना, ये कैलकुलेशन अब थोड़ा सा, मतलब क्योंकि अब रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना। तो जब रेजिस्टेंस जी पैरेलल में है, 806.7 हो जाएगा जी। 7 होगा, 5 नहीं होगा। 6 सत्ते 42 होता है, इतना हो गया। ठीक है। तो देखिए, अब आपका दोनों जी रेजिस्टेंस सर। पैरेलल में जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है ना। जी तो जी जी आप इक्विवेलेंट निकालिएगा तो वन वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू होगा आपका, है ना। होगा यानी सर। कि वन बाई 484 प्लस 1/806.7, है ना। जी है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट जी जी कोई इशू नहीं है। मैं मल्टीप्लाई अभी नहीं करूंगा, 484 और 806.7 को मैं ऐसे ही रखूंगा, है ना। ऊपर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर जी 806.7 और प्लस 484, ये तो सिंपल एलसीएम मैंने दे रखा है ना। जी जी 1/RP इज इक्वल टू, है ना। अगर मैं आरपी इज इक्वल टू निकालू जी तो आप सर। बोलोगे सर आरपी इज इक्वल टू, आप इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो तो इसका भी आप रेसिप्रोकल कर दो, है ना। तो आरपी इज इक्वल टू मेरा क्या सर? कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर
484 गुना 806.7 है ना, हेलो और सर। दोनों का सम। तो हाँ जी, हेलो। जी, सुनाई हाँ नहीं जी, दिया। बोलिए, सुन पा रहे हैं ना? जी जी अभी जी, सुन यहाँ पा पर रहे हैं क्या ना? किया आपने? जी सर, जी जी। मैंने किया ना, जैसे 1/RP की वैल्यू दे रखी है ना, लेकिन जी मुझे सर। आरपी चाहिए ना, तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया यानी RP/1 मतलब RP है ना। तो जी जब जी सर। इसको रेसिप्रोकल किया तो मैं इसको भी तो रेसिप्रोकल करूंगा ना, जी बिल्कुल है सर। कि नहीं? एक या तो आप तिरछा तिरछी जी मल्टीप्लाई कर जी। सकते हो, लेकिन ये बेटर वे है तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करने से। तो अब मुझे क्या करना है कि बस दोनों को अब ऐड करना है, ऊपर वाले को जब दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा, पहले 0.7 तो मुझे मिल ही जाएगा, 6×4 = 10 मिल जाएगा, और एक बच जाएगा, 8×1 9 बच जाएगा, तो और 8×4 = 12, इतना। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट तो उड़ गया है ना। जी अब आपको यहाँ पे आपको करना होगा मल्टीप्लीकेशन, 484 गुना 867, और इसको डिवाइड करना होगा 1290 से, है ना। जी इतना आपका ओम आएगा, समझ पा रहे हो? अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, जी मेरे सर। ख्याल से 8×4 = 32 और 8×7 = 56, नहीं तो 8×4 = 32, 8×25 = 40, आई थिंक मेरे ख्याल से 39,000 के आसपास आएगा कुछ, समझ रहे हैं ना। तो जी 12×3 = 36, 13×3 = 39, 13×4 = 39, मतलब 300 ओम के लगभग में आएगा, 300, 302, 301, 302 पॉइंट समथिंग, इतना के लगभग में आएगा, है ना। जी जी। ठीक है ना, मैं एक अप्रोक्स बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से 300, 301 या 302 के लमसम में कुछ आएगा। ठीक है, आप एक बार देख लेना करके। जी सर। 301 या 302 पॉइंट समथिंग, अब एग्जैक्ट तो आप कैल्क से करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। पॉइंट जी सर। समथिंग ओम आएगा, इन दोनों में से कोई एक आपका आएगा, चेक करके देख लीजिएगा। मैंने बस ओरली ऐसे निकाला है ना कि ऊपर में मेरा 39,000 आ रहा है ना, तो 13×3 = ओके 39 सर। यानी ओके। 300 के आसपास ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से ओके सर। निकालना है करंट, तो करंट के लिए आपको पता है V/R होता है ना। जी भी आपका कितना है, तो आप बोलोगे सर 220 वोल्ट है ना। और जी रेजिस्टेंस मैंने निकाला है 302 पॉइंट कुछ भी रहे, 302 पॉइंट कुछ भी रहे, ठीक है। जी तो यहाँ पे कोई एक देखना आप करके, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट एक चला जाएगा ऊपर, बस आपको इसी को डिवाइड कर देना है और यहाँ पे आ जाएगा एम्पियर। एक मिनट में चेक ही कर लेता हूँ डिवाइड करके, ठीक है। जी सर। इतना भागा जब मैं इतना करूंगा तो आपका आ रहा है, एक मिनट, 302.5 आ रहा है, देखो मैंने लगभग लगभग करेक्ट ही किया था। ठीक है ना, ये आपका आ जी रहा सर। है 302.5, ठीक है। तो 302 पॉइंट, जी, और यहाँ पे भी तो आपका इधर 5 5 कर आ दीजिए जाएगा, सर। ठीक है। जी सर। तो 302.5 हो गया, ये पॉइंट, तो पॉइंट के लिए मैंने ऊपर 0 दे ही दिया है ना। जी तो सर। ये तो पूरा कट ही नहीं रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 0 पॉइंट, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, 0.72 एम्पियर आ रहा है। मैंने बस ये कैल्क से करा है, इसको आप करके भी देख सकते हो डिवाइड करके, ठीक है ना। जी सर। इसका आंसर ये आ जाएगा, समझ पा रहे हो? जी जी। कोई और भी डाउट्स है आपके? जी सर हैं। आप इसको नोट कर, ठीक है, आप सेंड कर दीजिए जो भी डाउट है। जी, इसमें बता रहा है सेशन, हाँ जी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध है, बता रहा है सर जी। हाँ, ये बल्ब का प्रतिरोध, यहाँ करंट विद्युत धारा है ना, आपका विद्युत धारा पूछा जी है ना, कि अलग अलग धारा का मान बताइए, है कि जी नहीं। तो धारा जी का मान आपका निकल गया, धारा का